फुल ऑफ मोटिवेशन होगा आपके अंदर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोगों का दिन बहुत ज़्यादा होगा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। करते हैं आज फिर और एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आपके साथ। आज मेरा मन था कि मैं ब्रेड आमलेट खाऊं। वैसे जनरली आपको पता है कि ब्रेड आमलेट ही खाता हूँ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? बताना ज़रूर कमेंट में। कि आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा आज इकादशी है, आज नहीं खाना, आज ये है, आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है। अब खाली ये पीना पड़ रहा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। कोई बात नहीं। ऊपर से कुछ दिनों से जो मेरी स्लीप है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुकी है कि मतलब रात को 2 या 3 बजे के अराउंड सोता हूँ। उसके बाद फिर मैं सुबह उठता हूँ लेट। थिंक आज भी 10:30 बजे उठा हूँ मैं। और ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आई थिंक मुझे दोबारा से मॉर्निंग वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं जब भी स्लीप ऐसे इफेक्ट होने स्टार्ट होते मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग वर्कआउट पे शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे मेरा जो रूटीन है वो दोबारा से अपना उस मतलब जो एक प्रॉपर होता है ना कि सुबह मॉर्निंग जिम जाना है, तो उस वजह से पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करना। अब देखता हूँ मैं, आई थिंक मे बी मंडे से मैं ट्राई करूँगा कि मैं मॉर्निंग वर्कआउट में शिफ्ट कर लूँ। तो बस 1 वीक करने की लगता है, उसके बाद फिर दोबारा से जो रूटीन होता है वो प्रॉपर सही हो जाता है। मेरे रूम के हालात तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, तो आज पहले इसको सही करने, वरना मम्मी आज जो सुनाने वाली है ना मुझे बहुत गंदा। तो जल्दी से पहले इसको ठीक करते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ फटाफट से। फाइनली रूम हो चुका है ऑल साइड बढ़िया से एकदम सेट। तो मम्मी हो जाने वाली है एकदम से खुश। डेडिकेशन। जिम में लाइट नहीं आ रही लेकिन इनकी डेडिकेशन पूरी है भाई साहब। आई होप आपको आज के वर्कआउट में मज़ा आया होगा। मेरा आज फुल वर्कआउट था, तो आपने देखा होगा कि हाउस था पंप। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको पूरा शेड्यूल भी बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप चाहो तो कमेंट डाउन कर देना बिलो। लाइक मेरे को 3 साल हो गया वर्कआउट करते हुए, तो मैं काफ़ी सारे लोगों को बिगनर्स जो आते हैं, इट जस्ट लाइक कि आपको देखते हैं, मतलब हर किसी को होता है यार। जब मैं जाता था तो मेरे को भी लगता था कि वो बंदा अच्छी फिजिक है, तो काश मेरी भी ऐसी फिजिक हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ जैसे इस बंदे की फिजिक ऐसी फिजिक मेरी भी हो, ठीक है। तो यार कुछ टिप्स हैं जो मैं बिगनर्स को देना चाहता हूँ स्पेशली। आपको देखो पहले दिन आप फुल ऑफ मोटिवेशन होगा आपके अंदर, पूरे तरीके से आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होगे ना कि जिम का कोई बंदा नहीं होगा जितने आप होगे, ठीक है। तो आपको पहले ना उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। आप पहले दिन डंबल उठा रहे हो ना, तो उसको जितनी बार आप अपने ट्रेनर जो भी आप जिसके अंदर गाइडेंस के ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उससे पूछो कि भाई कैसे करना है, एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करना है, मुझे बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो गोल्स हैं ना वो रियलिस्टिक रखना, ठीक है। अब लाइक जैसे कि आप मेरे से मिले, ठीक है, जिम में जो आप किसी भी जिम में जा रहे हो वहाँ पर आप किसी से भी मिले, आपको मतलब बंदे मिलते हैं, उनका लग रहा है कि हाँ यार ये बॉडी तो बहुत सही है भाई, मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है। बट अब एक्चुअल में अगर आप उस बंदे से पूछते हो, मतलब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी अभी 3 या 4 दिन पहले की बात है। मैं अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था, मतलब वैसे ही बोला कि भैया आपकी बॉडी अच्छी है, तो मैं थैंक्स वगैरह बोला, एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट था तो ओके थैंक्स करके ड्रॉप करा। दैन उसके बाद वो बोलता है कि भैया आपको कितने साल हो गए, तो मैंने बोला 3 साल। तो बंदा बोलता है कि भैया मेरे को तो 3 महीने हुए हैं। तो ओके, मेरे को जल्दी बॉडी बनानी है। अब ना पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप फिटनेस की फील्ड में आ रहे हो, अच्छी बॉडी बनानी है, तो यहाँ पर ना कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता। और अगर कोई आपको शॉर्टकट बता रहा है तो उस बंदे से दूर भाग जाओ,
बिल्कुल पास मत जाओ, गलत चीज़ें मिलेंगी तो प्लीज़ आप लोग शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल मत भागो, ठीक है। टाइम लगेगा, प्रोसेस को एंजॉय करो, मज़ा आएगा, लेकिन शॉर्टकट के पीछे मत भागो, ओके। दूसरी चीज़ कि अपने गोल्स को ना रियलिस्टिक रखो। रियलिस्टिक का मतलब है कि लाइक अचीवेबल, ठीक है। ट्राई करो कि उनको शॉर्ट पीरियड में डिवाइड करो, कि लाइक मेरी प्रोग्रेस को मेज़र करो। वेट अगर मैं गेन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर 45 kg पर शुरू कर रहा हूँ तो डायरेक्ट 65 kg पर सोचता हूँ, नहीं। 45 पर शुरू करा है ना तो 46 का सोचो, 8 का सोचो, 50 का सोचो मैक्स टू मैक्स, कि इतने दिन में मैं इतना करूँगा। तो उनको रियलिस्टिक रखो ताकि वो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गोल रख लो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड वन, कंसिस्टेंट। अपने वर्कआउट के साथ, डाइट के साथ और रिकवरी के साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोग्रेस आपकी अच्छी होगी, क्योंकि बिना इसके अच्छी फिजिक या एक मतलब फिटनेस ही नहीं हो पाएगी। ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप कंसिस्टेंट हो अपने वर्कआउट के साथ, डाइट के साथ। और ऐसा नहीं है कि ये स्किप नहीं कर सकते, बट हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंदी कर दो कि नहीं यार एक आध दिन का चल जाता है, बट वो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि मील्स होती हैं वो चीट मील्स। ऐसा नहीं है कि वो चीट डे बना दो पूरा का पूरा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, स्टार्टिंग में बिगनर हो तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, फ्यूचर में जाके ज़्यादा इफेक्ट करेगी, लेकिन स्टार्टिंग से ज़्यादा अच्छे से इस पर फोकस कर लोगे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टू मच टू सून मत करो कि भाई बहुत जल्दी। भाई किस चीज़ की जल्दी है? बॉडी बनाने आए हो ना जिम में, आराम से करो, चीज़ों को एंजॉय करो। जल्दी किस चीज़ की है? पहले तुम कर लो भाई, हम बाद में कर लेंगे, इनका पहले होने देते हैं, रुक जाओ। हो गया। तो भाई किस चीज़ की जल्दी है? आराम से करो, वर्कआउट है, एंजॉय करो, ठीक है। जल्दी मत करो। मतलब जैसे अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आज आपने 10 kg उठाया, नेक्स्ट डे जाके आप सोच रहे हो कि भाई मैं 15 kg पर जा रहा हूँ। नहीं जाना है, 10 kg पर ही मैं रैप बढ़ाऊंगा। अगर मैंने कल 8 रैप लगाए थे, मतलब ऐसा नेक्स्ट डे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। वो 3-4 दिन जो भी आपका ट्रेनिंग स्पीड है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने आज 10 kg उठाया तो अगले दिन आपको 12.5 या 15 उठाने की नीड नहीं है। आपको नीड है कि आप उसके अंदर रैप इंक्रीज़ करो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप 10 kg से आपने 6 या 7 रैप लिए थे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि आप 8-10 इतने रैप पर जाओ। वो आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस है। ये नहीं है कि आप 10 kg से जाकर कि भाई अगले दिन में अगली बार मैं 12.5 उठा रहा हूँ, तो वो आपकी इतनी जल्दी मत करो। जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, आराम से करो, ठीक है। ट्रेन विद अ फ्रेंड, अपने किसी दोस्त के साथ ट्रेन करो, क्योंकि अगर आप किसी दोस्त के साथ ट्रेन करोगे तो एक बेनिफिट है कि आपके चांसेस हैं कि आपका वर्कआउट स्किप नहीं होगा। तो अगर आप उसके साथ करोगे ना तो आपको ज़्यादा मोटिवेट रखेगा आपको वर्कआउट करने के लिए, कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो आपको सपोर्ट कर देगा, मोटिवेट रखेगा। आप उसको करोगे तो एक ना बैलेंस टाइप बना रहता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा डेली जिम जाने में। कि भाई उसकी कॉल आ गई, भाई चल रहा है क्या? अगर आपका मन भी नहीं होगा ना तो भी यार लगेगा कि यार जाना चाहिए, वो जा रहा है। तो ट्राई करो कि किसी अपने फ्रेंड, किसी भी एक बंदे के साथ अपना वर्कआउट करो, तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको एंजॉय कर पाओगे। अब आप एक बिगनर हो तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा कि मैं किस टाइम वर्कआउट करूं। या कुछ लोग सुबह जा रहे हैं, कुछ लोग इवनिंग जा रहे हैं, कुछ लोग दोपहर में भी कर रहे हैं वर्कआउट। मेरे लिए कौन सा बेस्ट है? तो भाई देखो, ऐसा है, मेरे को जल्दी मतलब मेरे को लेट सोना पसंद है, मैं सुबह नहीं उठ सकता। अब आप हो कि आपको जल्दी सोना पसंद है, सुबह जल्दी उठना पसंद है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जिस टाइम आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, जिस टाइम आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो अपने वर्कआउट के लिए, ये नहीं है कि आपको कोई फोर्स करके भेज रहा है, धक्के मार के घर वाले निकालने कि भाई जिम जा, वर्कआउट कर, वो नहीं। जिस टाइम आप ज़्यादा एक्चुअल में मोटिवेटेड हो ना, उस टाइम वर्कआउट करने जाना, ओके। जिस पर आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाओ, ठीक है। अगर आप इवनिंग में जा सकते हो, इवनिंग में जाओ, और ध्यान रखना है जिस टाइम आप ज़्यादा अवेलेबल हो, एनर्जेटिक हो और मोटिवेटेड हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती जा रहा हो, तो उस वो टाइम आपके लिए बेस्ट है वर्कआउट करने के लिए। आप लोग विल पावर आप अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना। ऐसा होता है कि लाइक आप अपने दोस्त, फॉर एग्जांपल कि आप और आपका दोस्त आपने साथ में जिम ज्वाइन करा, और आपके दोस्त के 1 महीने में तो भाई मस्त कट दिख रहे हैं और आपके नहीं दिख रहे। आपको लग रहा है कि भाई मेरी तो बॉडी बनी नहीं रही, इसी की बन रही है, जिम में तो मैं भी यही लगा रहा हूँ, ये भी यही लगा रहा है, तो ये ऐसा क्या कर रहा है जो मेरी बॉडी नहीं बन रही, इसकी बन रही है। तो अब तो वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर गिव अप नहीं करना, ठीक है। अगर आप विल पावर जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। हर किसी की बॉडी ना अलग होती है, हो सकता है कि वो चीज़ वो वर्कआउट आपके दोस्त को रिजल्ट दे रहा है और आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। हो सकता है कि आप अपनी डाइट में कहीं
कहीं ना कहीं आप नहीं कंसिस्टेंट हो, दिक्कत दे रहे हो, प्रॉपर नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वर्कआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइट है। अगर डाइट नहीं है तो बॉडी नहीं बनेगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना। ये चीज़ मोस्ट ऑफ द जो बिगनर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही गिव अप कर देते हैं कि बॉडी नहीं बन रही। तो भाई अगर इतनी जल्दी बॉडी बन रही होती ना तो सबके पास बॉडी होती है। वही चीज़ है, एक डायलॉग रील पर ये बहुत चलता है कि अगर सबकी बॉडी बन रही होती, सिक्स पैक एब्स बन रहे होते, तो आज इंडिया के हर बंदे के पास होते। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ध्यान रखो कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, जल्दी डिमोटिवेट मत हो, फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो, सारी चीज़ों को रियलिस्टिक रखो। तो आई होप तो आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई हों। और मैं चाहता हूँ कि लाइक जो बिगनर्स हैं ना, मैं उनकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करूँ, क्योंकि जो इंटरमीडिएट हैं, जो एडवांस है, उन्हें तो चीज़ें पता ही हैं यार, वो ऑलरेडी इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि उनको समझ जाए चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि बिगनर्स मोस्टली जो डाउट होते हैं वो होते हैं बिगनर्स को, और वहाँ पर ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी, और इन टिप्स को आप अपने वर्कआउट में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना और अच्छे से रिजल्ट आना, और गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी और नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक वगैरह सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय, पीस।